यस बच्चों, इंटीग्रेशन देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आप करते हो। इनडेफिनेट के अंदर मैं 6 फॉर्मूलेस के बाद कौन सा टॉपिक करवाता हूँ हमेशा? साइन कोस टाइम। ये तो इनका पेपर था तो मैंने बात करवा दिया पहले। साइन कोस टाइप ये मैंने नाम रखा हुआ है, किसी बुक में नहीं मिलेगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टाइप करवाऊंगा। हर एक के 5-5 क्वेश्चन है मेरे पास। ट्विंस मेथड करवाऊंगा, ट्विंस मेथड, ये सब नाम मैंने रखे हुए, किसी बुक में नहीं मिलेंगे। उसके बाद आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, जो मैं करवा चुका हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन ये हमने कर लिया। उसके बाद आता है बाय पार्ट्स, उसके बाद आता है स्पेशल टाइप बाय पार्ट्स, स्पेशल टाइप बाय पार्ट्स। उसके बाद आता है बच्चों मिसलेनियस, ये सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़ाता हूँ मैं, मिसलेनियस। फिर आता है डीडी मेथड, इसका एक ही क्वेश्चन है, 1 या 2 करवाता हूँ, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन करवाता हूँ डीडी मेथड के। ये नाम मैंने रखे हुए हैं। कोई टीचर तुम सोचो कि टीचर ने नहीं पढ़ाया, बुक में नहीं है, ये सारे नाम मैंने रखे हुए हैं। बस पार्शियल और बाय पार्ट्स बच्चों को दिखाई देता है। ओके, अब पता चला इंडेफिनिट क्या चीज है। तो अब बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं बाय पार्ट्स करवा रहा हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू पेज पर लिखो, ध्यान से सुनना बच्चों। आप एक क्वेश्चन मैंने अभी मैं बाय पार्ट्स नहीं करवा रहा, एक क्वेश्चन मैंने हिंट भी दिया था, व्हाट्सएप पे डाला भी था। जैसे ये क्वेश्चन, अब मान लो मैं इस क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बना रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन तो यही था, एक क्वेश्चन वो था x क्यूब 3/2 2/3 x क्यूब कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर x स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ 3/2, तो यहाँ पर 2/3 कर देता हूँ। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, आप x स्क्वायर बाहर आएगा, यहाँ पर फिर x क्यूब रखूँगा, x क्यूब 3 बाहर आएगा, x स्क्वायर बाहर आएगा, x वाई बन जाएगा, x स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहाँ x कर देता हूँ, बाहर x क्यूब बन जाएगा, 1/x क्यूब। x और डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बच्चों, बोर्ड पर देखो आप, जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया x इंटू एक्स 4 प्लस 1, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया x इंटू xn प्लस 1, ये सब एक ही कैटेगरी, एक जैसे क्वेश्चन। इन तीनों में एक स्पेशल ट्रिक लगाओगे, और वो ट्रिक क्या लगाओगे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर ये x क्यूब लिखा हुआ है, या x4 लिखा हुआ है, या x पर n लिखा हुआ है, इसको बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो। यस, समझ आया? तो बच्चों आप देखो, आप क्या करोगे, आप इसमें से कॉमन क्या लोगे, आप क्या लोगे, आप x क्यूब। जब आप x क्यूब कॉमन लोगे तो ये पावर भी तो साथ साथ बाहर आएगी, ये पावर भी तो साथ साथ बाहर आएगी ना। जब हम x क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1, यहाँ पर क्या रह जाएगा 1/x क्यूब, और पावर क्या है 2/3। तो जब आप कॉमन लोगे x क्यूब तो ये 2/3 भी तो पावर साथ साथ चलेगी। बात समझ आ रही है? अब ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्लियर? तो यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, x⁴, यहाँ पर क्या है 1/1 प्लस x क्यूब। अब आप क्या करोगे, 1 + 1/x क्यूब को t पुट कर दो, t, क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव बाहर पड़ा है, करो डेरिवेटिव, इसका 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे आप, x क्यूब को ऊपर ले जाओ, x⁻³ पावर रूल लगाओ, -3 x की पावर -3 -1 -4 dx = dt। यहाँ से आप dx अपॉन x4 की वैल्यू या dx की वैल्यू निकालो, dx की वैल्यू क्या होगी x⁴/3 और dt। ये -3 नीचे चला गया और x -4 नीचे जाएगा, वो ऊपर चला गया। ये dx की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, -1/3 x4 dt, और नीचे x4 है और तुमने इसको t बोला है, राइट? ये और ये कैंसिल हो गया, इसे रह जाएगा ऊपर नीचे ऊपर करना है ना। अब बच्चों इसको ऊपर ले जाओ,
और t रेज़ टू पावर 2/3 को ऊपर ले जाओ -2/3। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा? इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा बच्चों? -1/3 पावर को लगा दो ना, t रेज़ टू पावर -2/3 प्लस 1 कितना होगा? 1/3 से डिवाइड भी करना है प्लस में सी, ये 1/3 कैंसिल हो गया। अब आप बताओ t की वैल्यू पुट करोगे, बताओ t की वैल्यू कौन सी पुट करोगे? ये t की वैल्यू, आप ये वाली t की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो। समझ आया? देखा तुमने कैसे क्या करवाया मैंने? ऐसे बच्चों x4 कॉमन ले लो यहाँ पर, तो बाहर क्या आ जाएगा बच्चों बताओ? x5, x4 कॉमन लोगे ना, अंदर क्या रह जाएगा? 1 प्लस दिस। फिर वही सेम स्टेप्स बच्चों, आप किसको t पुट करोगे? आप इसको, फिर इसका डेरिवेटिव करो। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 -4x - 5 dx / dt। ये वाले स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स लगाओगे तो यहाँ पर -1/4 आ जाएगा, ऊपर dt आ जाएगा, नीचे t आ जाएगा। -1/4 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दोगे। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया होता है, ये वाला क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का है ना बच्चों? ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्या है? कौन सी? 7.5 क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है ये 7.5 का। कोई कर ले, यहाँ माइनस है बीच में। अच्छा चलिए बच्चों, अब इधर आ जाओ। इसमें से कॉमन क्या लोगे आप? x टू पावर n, तो बाहर क्या बन जाएगा? ये n + 1। अंदर क्या आ जाएगा बच्चों? 1/this। इट्स ओके, मैंने x n कॉमन ले लिया। सेम स्टेप्स आप देखो ना, मैं सेम स्टेप्स कर रहा हूँ। ये तीनों क्वेश्चन मैंने क्यों लिखे हैं? इसलिए ताकि तुम्हें याद हो जाए, जब रिवीजन करोगे तो एक जैसे तो करोगे ना। अब आप बताओ क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव करेंगे, माइनस आगे आएगा है ना, x के n बाहर आएगा, -n + 1। ये बनेगा क्या? कुछ गलत नहीं हो रहा? पावर रूल क्या होता है बच्चों? डेरिवेटिव कर रहे हो ना बच्चों, सही तो कर रहे हो। अच्छा बच्चों 1 + 1/this को t पुट करो, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अब इसको उठा के ऊपर ले जाओ, -n x की पावर -n - 1 और dx = dt। तो देखो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? -dt/n, और यहाँ से माइनस ये नीचे जाएगा, तो x की पावर माइनस ब्रैकेट में n + 1 नीचे जाएगा ना, ये -n - 1 है ना बच्चों, राइट? अच्छा अब बच्चों dx कर लो ना, -1/n, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, तो x की पावर क्या हो जाएगा? ये n + 1। अब समझ आ गया? अब जब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे आप, तो -1/n बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप? x की पावर n + 1 dt, और नीचे x की पावर n + 1, और इसको तुमने t लिया है, और ये बच्चों तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t, और t की वैल्यू पुट कर देना बच्चों। ये वाली t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देना, तो तीनों ही जैसे हो गए ना। नया टॉपिक है बच्चों, लिखो आप, राइट डाउन sin cos टाइप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक, sin x cos x टाइप। टोटल मेरे पास, अब मैं 5 तो मजाक कर रहा था, टोटल 3 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन भी अगर आपको क्लियर हो गया ना तो समझ लो हो गया। टोटल 3 क्वेश्चन। देखना बच्चों, आप इधर सबसे पहले लिखो डायलॉग मेरा, न्यूमरेटर ब्लैंक होना चाहिए, और नीचे बच्चों या तो sin x होगा या cos x होगा, या दोनों होंगे। ओके, क्या क्या बोले मैंने बच्चों, जल्दी बताओ। या तो sin x होगा या cos x होगा या दोनों होंगे, तो आप क्या लगाओगे? sin x cos x टाइप, और लिख लो न्यूमरेटर ब्लैंक होना चाहिए। राइट डाउन, न्यूमरेटर ब्लैंक होना चाहिए, न्यूमरेटर शुड बी ब्लैंक बच्चों। अब
ध्यान से सुनना बच्चों, इधर याद करो जब तुम छोटे छोटे थे, याद करो साइन 2x का फॉर्मूला कौन बताएगा? tan वाला 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। एग्री बच्चों? और cos 2x का फॉर्मूला कौन बताएगा? tan वाला 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। जो लेफ्ट में एंगल है ना उसका आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। डबल एंगल फॉर्मूला 11th क्लास, जो लेफ्ट में एंगल है उसका हाफ हो जाता है। अब ये बताओ मुझे, कशिश मैंने जो बोला लेफ्ट में जो एंगल है उसका हाफ हो जाता है, तो मुझे कशिश बता सकते हैं कि sin x का फॉर्मूला क्या बनेगा? जो लेफ्ट में एंगल है उसका हाफ कर दे x/2 को, तो क्या लिखूं बच्चों मैं इसको? 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। और cos x का फॉर्मूला बताओ? 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। और बताओ 10th क्लास बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 किसी के इक्वल होता है 10th क्लास? sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x/2। इनकी नॉलेज होनी चाहिए इस टॉपिक के लिए। अब देखो मैं करवा रहा हूँ इंटीग्रेशन में 4 प्लस साइन x का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ओके, अब आप एलसीएम ले लो बच्चों, पहले समझ लो बाद में नोट करना। 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2, और जो एलसीएम आया वो ऊपर चला जाएगा बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर चला जाएगा। फिर दोबारा देख लो, मैंने sin x का फॉर्मूला लगाया, एलसीएम लिया, और जो नीचे एलसीएम आएगा वो पलट के ऊपर चला जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर कौन बताएगा बच्चों? sec स्क्वायर x/2 dx। और नीचे मेरे पास क्वाड्रेटिक बन गई है 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस 4। इस स्टेप तक कोई डाउट? पहले समझ लो बाद में नोट करना। अब सुनो बच्चों, इधर हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट? अब बोर्ड पर देखो, आप सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। tan x/2 को मैं t पुट कर रहा हूँ। बताओ मैं tan x/2 को t क्यों पुट कर रहा हूँ? ऊपर डेरिवेटिव है मेरा डायलॉग, हम उसको t पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा हो। तो tan का डेरिवेटिव बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है, तो tan x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर x/2। एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 dt by dx। तो बताओ बच्चों ऊपर क्या आ जाएगा? देखो sec स्क्वायर x/2 dx, आप dx को इधर ले जाओ, 2 को उधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा ऊपर? 2 dt। ये खत्म हो गया, पता ही नहीं बात। और नीचे बच्चों क्या बन गया? 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। बताओ तुम्हारे में से कौन मुझे बताएगा कि ये कौन सा टॉपिक है जो तुम कर चुके हो? खत्म। जिस बच्चों को पता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसके लिए तो टॉपिक खत्म हो गया, राइट बच्चों? और जिस बच्चे को नहीं पता, बताओ पहला स्टेप क्या होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड? 4 कॉमन, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी एंड पॉजिटिव। तो 4 बाहर ले लो आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? t स्क्वायर प्लस 2/4 कितना होता है? 1/2 प्लस 1। अब आगे कर लोगे? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और t की वैल्यू बच्चों, t की वैल्यू क्या पुट करोगे आप आंसर में? अच्छा बताओ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में एंड कहाँ होगा? एंड कहाँ होगा? एंड कहाँ होगा बच्चों? 6 फॉर्मूलेज पर, राइट? नोट प्लस प्लस का साइन है ना यार, प्लस का साइन है ना, नहीं वो तो माइनस से चेंज भी हो सकते हैं। हम 1/4 प्लस करेंगे, 1/4 माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 1/4 3/4, तो रूट 3/2 का होल स्क्वायर, तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा। ओके गुड। और t की वैल्यू पुट कर देना बच्चों। अब देखो ये क्वेश्चन तो सेम है, आप कर सकते हो। एक हम एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन अभी करके दिखाओ, लास्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन अभी करके दिखाओ। 2 sin x plus 3 cos x। न्यूमरेटर ब्लैंक होगा और डिनोमिनेटर में या तो या फिर cos x। अच्छा कहीं भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, कहीं भी क्यूब नहीं होना चाहिए। और सुन लो
एंगल भी x बाई 2 वाला नहीं होना चाहिए, x होना चाहिए, एंगल भी x होना चाहिए, एग्री? हाँ 2x चल सकता है पर x बाई 2 नहीं चलेगा। फॉर्मूले पुट करो। यस बच्चों, जो अच्छे बच्चे हैं मुझे बता देंगे। साइन एक्स फास्ट होने चाहिए ना बेटे, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, साइन एक्स का फॉर्मूला लगाओ और cos x का फॉर्मूला लगाओ बच्चों। यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, एलसीएम ले लो, 1 प्लस tan स्क्वायर बच्चों sec स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ बन गया आपका 4 tan x बाई 2 प्लस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x बाई 2। क्लियर? अब आप tan x बाई 2 को टी पुट कर लोगे, डेरिवेटिव करोगे आप sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx इंटू dt। तो बताओ बच्चों, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों 2 dt और नीचे क्या आएगा बच्चों माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। पहला स्टेप बताओ बच्चों, माइनस 3 कॉमन, t स्क्वायर माइनस 4 बाई 3t माइनस 1 कौन सा टॉपिक आ गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आता है ना सभी को? राइट, आंसर किस में आ रहा है, tan इनवर्स से log में, log में आ रहा है, log में आंसर आएगा बच्चों। ओके, तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये सब चीजें फास्ट होनी चाहिए। टॉपिक हो चुके हैं हमारा, प्रैक्टिस करती है घर पर, सब चीजें टिप्स पे होनी चाहिए बच्चों। राइट डाउन न्यू टॉपिक बच्चों, न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टाइप, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टाइप। इसमें भी बच्चों हम टोटल 4 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 4 करेंगे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टाइप, सेम डायलॉग से मेरे न्यूमरेटर ब्लैंक होना चाहिए, लिख लो आप, न्यूमरेटर शुड बी ब्लैंक, राइट डाउन, न्यूमरेटर शुड बी ब्लैंक बच्चों। डिनोमिनेटर में या तो साइन स्क्वायर होगा या बच्चों कॉस स्क्वायर होगा या दोनों होंगे, 2 साइन स्क्वायर x प्लस 5 कॉस स्क्वायर x, या आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है 2 प्लस 3 साइन x इंटू कॉस x। ये साइन स्क्वायर कोस का टाइप में 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। अगर ऐसी शक्ल तुम्हें दिखाई देती है तो साइन स्क्वायर कोस का टाइप लगाओगे, न्यूमरेटर ब्लैंक होना चाहिए और इन चारों में एक ही स्टेप है और वो स्टेप क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x। किससे डिवाइड करोगे आप, मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं। ओके, डिवाइड न्यूमरेटर, ये स्टेप है बच्चों, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x से आप डिवाइड करोगे, पहले बोर्ड पर देख लो आप सभी बच्चे, पहले समझ लो बाद में नोट करना। हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, cos स्क्वायर x। फायदा देखो क्या मिलेगा, नीचे क्या बन जाएगा रिद्धिमा बेटी इधर देख, 2 बाय cos स्क्वायर x क्या होता है, यस 2 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, 2 sec स्क्वायर x। sin x cos x बाय cos स्क्वायर x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 tan x। पता है सभी को, आप cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे cos कट जाएगा, sin बाय cos क्या होता है tan। आप ऊपर 1 है, 1 को cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या आएगा। अब बताओ, ध्यान से देखना बच्चों आप, क्या नीचे वाले sec स्क्वायर x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 3 tan x है। बताओ अब क्या दिखाई देगा, गुड। अगर हम tan x को t पुट कर दें तो ऊपर डेरिवेटिव आ गया, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल dt। तो बताओ ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों dt और नीचे क्या बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t। नीचे क्या बन गई बच्चों क्वाड्रेटिक, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, राइट। तो कौन सा टॉपिक आ गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये चारों क्वेश्चन है ना, राइट, चारों में मुझे यहां तक पहुंच के दिखा दो।
सेम स्टेप्स लगाने हैं, एक तो मैंने करवा दिया, बाकी तीनों भी करो फटाफट, सेम स्टेप्स। इस टॉपिक का नाम है साइन स्क्वायर कोस्क्वायर टाइप। जरूरी नहीं है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बने, आपके 6 फॉर्मूले भी बन सकते हैं बच्चों। बताओ कौन सा करूं, बताओ बताओ तीनों में से कौन सा करूं, बोलो ना बच्चों। सेकंड, चलो सेकंड क्वेश्चन देखना बच्चों आप। डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, आपका या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनेगा या 6 फॉर्मूले बनेंगे। ओके, ऊपर क्या आएगा बच्चों, sec स्क्वायर x, और नीचे क्या आएगा बच्चों, 2 sec स्क्वायर x प्लस 3। अब बच्चों sec स्क्वायर x और इस sec स्क्वायर x को लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब आप किसको टी पुट कर दोगे, tan x को ऊपर रखें, तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा dt, और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3, राइट। अब बच्चों इसका वो लो, सॉरी इसको सोल्व करो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, dt अपॉन में 2t स्क्वायर प्लस में 5, 2 प्लस 3 5। अब याद करो 6 फॉर्मूले का डायलॉग क्या था, न्यूमरेटर ब्लैंक होना चाहिए और कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर यूनिटी 1/2 बाहर ले लो। तो बताओ बच्चों कौन सा फॉर्मूला तैयार हो गया, जल्दी बताओ। tan इनवर्स का फॉर्मूला तैयार हो गया, राइट। क्या होता है बच्चों, 1/a tan इनवर्स t √5/√2 प्लस c, और t की वैल्यू बच्चों पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर कोस्क्वायर टाइप के अंदर या तो आपका एंड 6 फॉर्मूले में होगा या आपका एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होगा, और 4 ही क्वेश्चन है मेरे पास।